टेढ़ी लकीर के बाद अगर कोई नावल काबिल ज़िक्र है तो वो अज़ीज़ अहमद का है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। ये उन्होंने उस वक़्त लिखना शुरू कर दिया था जब अ, तहरीक पाकिस्तान या आज़ादी की तहरीक या हिंदुस्तान की तक़सीम के नारे या हिंदुस्तान छोड़ दो के नारे जो है वो अरूज पर थे। ये वो ज़माना भी है जब एक बहुत बड़ा जो मौजू अभी सब लिखने वालों के हाथ में आया और वो था फ़सादात और हिजरत। यानी इसके फ़ौरन बाद वो जब शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले अ, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोहरत पाई जिस मौजू ने या जिस मौजू को बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, वो था ज़वाल नवाबीन का, जो हुक्मरान तबके के साथ जो एलीट क्लास थी, उनका एक वो ज़वाल था जो 1857 में हुआ, एक वो था जो 40 की दहाई में हो रहा था। एक तरफ जो है वो इंग्लैंड जो है वो इंग्लिस्तान जंग में मसरूफ़ था, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी माशरा जो है वो मुसलसल डाउनफॉल की तरफ लुढ़कता चला जा रहा था। तो चुनाचे इस मौजू को अगर आप सामने रखें तो हैदराबाद की जो अ, सियासी हवाले से ज़वाल है या जो समाजी रिश्तों की पायमाली का आप ज़िक्र ले लें या मुआशरती जो बुराइयां हैं उनको आप ले लें, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, मसलन अकरबा परवरी है, रिश्वत सतानी है, निज़ाम शाही में दरबारी साजिशें हैं और घरेलू मुलाजमों और कनीज़ों के जो बेराह रवी है, उसको क्योंकि जब खुद नवाब या जो अमाल थे हुकूमत के, वज़रा और जो मुशीरान थे जो करता धरता थे, वो अगर इस तरह के कामों में उलझ जाएं तो जो उनके नीचे लोग होते हैं वो भी उससे फिर बाज नहीं आते और ये देखा देखी जो है पूरे मुआशरे में वो बुराई जो है वो सरायत कर जाती है। चुनाचे ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जो है वो छपा तो 1948 में है, लेकिन आज़ादी से पहले का जो हैदराबाद है वो अपनी झलक उसके अंदर दिखाता है, जिसमें रईसों की न सिर्फ अय्याशियों का बयान किया गया बल्कि उनकी खिदमात को भी, कि वो अगर बाहर कहीं इंटरेस्ट लेते हैं तो उनकी जो बीवियां हैं वो भी शौहरों की अदम मौजूदगी में अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए, मिटाने के लिए वो भी दूसरे मर्दों से ताल्लुकात जो है वो उसवार कर लेती हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें उस ज़माने की तारीख में भी ये लिखा है कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन जो किरदार थे, उनके बेटियां और बहुएं और उनकी बीवियां जब इस तरह के कामों में मुलविस थी तो ज़ाहिर है उसी चीज़ को जो है वो अजीज़ अहमद ने अपने नावल का मौजू बनाया है। दूसरा जो उनका नावल उस ज़माने का काबिल ज़िक्र है वो है शबनम, और इसमें दो किरदार हैं अरशद और शबनम। उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो आखिरकार शकूक व शुबहात का शिकार हो जाती है, और क्योंकि उन दोनों की मोहब्बत से पहले शबनम जो है वो किसी और के साथ भी मोहब्बत का दम भर चुकी थी, और अरशद जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी पाकीज़गी और उसकी इस्मत और उसकी दोशीज़गी के इम्तिहान लेता है, जो कि मर्द की एक साइकी है कि वो उसको शक की निगाह से औरत को देखता है हर वक्त और कोशिश करता है कि उसके माजी को कुरेदा जाए। चुनांचे इसी तरह के मौजू को वो इसने इस नावल के अंदर लिया है, और इसमें भी ये दिखाया गया है कि सच्ची मोहब्बत जो है वो नापैद है। अब रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं और जो मुनाफ़क़त है माशरे के अंदर, जो इस तरह के रवैये हैं
وہ اب اس حد تک گھر کر چکے ہیں معاشرے میں کہ ان کا تدارک جو ہے وہ تقریباً اب ناممکنات میں شامل ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ایسے معاشرے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا نظام زندگی کا کوئی بھی شعبہ زوال سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ عزیز احمد اس زمانے کا، یعنی یہ جو فسادات سے پہلے اور پریم چند کے بعد، فساد کے بعد جو لکھنے والے ہیں، اور پریم چند سے لے کر عصمت چغتائی تک جو ایک ہم بیان کر چکے ہیں، ان کی درمیان ایک ایسی کڑی ہے کہ جہاں سے اب ناول کا فن جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے والا تھا، اور اب بڑے بڑے ناول جو ہے وہ سامنے آنے والے تھے۔